मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया। अब 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि इस बार राजस्थान में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इसी को लेकर हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने सुप्रिया श्रीनेत से की खास बातचीत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों के मतदान के बाद में अब बारी राजस्थान की है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और यहां पर दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, राजस्थान विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकार की आगे की क्या रणनीति रह सकती है? राजस्थान में हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और जैसे कि मेरे नेता ने कहा, हम जबरदस्त स्वीप करने जा रहे हैं। हमने लोगों के लोक हित में काम किया है और उसी के बल पर, डंके की चोट पर लोगों से हम वोट मांग रहे हैं। चाहे वो हमारी 25 लाख की चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, चाहे ओपीएस का लागू करना हो, हमने हर वो काम किया जो जनता की मांग थी और जनता के हित में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन कामों को आगे बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीयता हमने, एक साख हमने हासिल की है और जरूर राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट होगी। गारंटी योजनाएं चलाई हैं, सब कुछ है, लेकिन मैम जहां पर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की, तो सबसे ज्यादा वैट भी राजस्थान में ही लगा हुआ है। तो कांग्रेस सरकार ने वो हटाया नहीं है, उसको लेकर क्या कहना था? ऐसा है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, वो एक्साइज ड्यूटी ना एडिशनल है ना स्पेशल है, जो कि साझा की जाती है राज्य सरकारों के साथ, वो एक्साइज ड्यूटी है जो सिर्फ केंद्र सरकार अपने पास रखती है। करीब 30 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। मुझे लगता है राज्यों के पास आज की तारीख में रिसोर्सेज नहीं है। 76,000 करोड़ रुपए जीएसटी के बकाया रह जाते हैं सरकार के पास। तो राज्य सरकारें जरूर रिसोर्सेज उगाने के लिए कुछ ना कुछ करती है, रिसोर्सेज उठाने के लिए, और उसमें से एक काम यह है कि राज्य सरकारें वैट लगाती है। मुझे ऐसा लगता है वैट एक तरफ है, लेकिन जिस तरह का राहत, जिस तरह के रिलीफ कैंप महंगाई से गहलोत सरकार ने राजस्थान में लगाए हैं, चाहे वो राहत हो महंगाई से 500 रुपए के गैस सिलेंडर की, चाहे वो हो अन्नपूर्णा योजना, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री हो, इन सब चीज़ों से बहुत राहत भी आई है। तो एक इशू को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर बात करना मुझे नहीं लगता वाजिब है। मध्य प्रदेश में मतदान हो चुके हैं, क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ में भी हो चुके हैं, क्या कांग्रेस सरकार आने वाली है? स्वीप करेंगे हम दोनों जगह। छत्तीसगढ़ में हम सरकार ज्यादा बड़े बहुमत से रिपीट करेंगे और मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोग 18 साल के कुशासन से उकता चुके हैं और कांग्रेस में एक विश्वसनीयता दिख रही है लोगों को। चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने जो कहा वो अपना वादा पूरा किया। हम जुमलेबाज नहीं है, हम यहाँ पर आके बड़े बड़े जुमले फेंक रहे हैं। भाजपा आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में करिए 450 में सिलेंडर देगी। पूरे देश में आपकी सरकार है, 10 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में दे दीजिए आप 500 में सिलेंडर, नहीं देंगे हम, लेकिन अपने राज्य में दे रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ऊल जलूल बातें और जुमले करने से बेटर है लोग काम करें और जनता आपको स्वतः चुनेगी। जी मैम, लेकिन विपक्ष लगातार हमलेवार रहता है। जहाँ पे महिला अपराधों की बात आती है, विपक्ष तुरंत वहाँ पे एक्शन लेता है और चीज़ें बोलता है। तो राजस्थान में नंबर 1 पे आता है महिला अपराध को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? महिला होने के नाते मैं महिला अपराध के प्रति बहुत सजग हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान की सरकार भी बहुत सजग है। मुझे ऐसा लगता है कि महिला के खिलाफ कहीं पर भी दरिंदगी हो, वो एक सभ्य समाज पर धब्बा है, वो गलत है। लेकिन उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद सरकारें क्या करती है, बात आकर इस पर ठहर जाती है। राजस्थान की सरकार ने कंपल्सरी एफआईआर की है, तो ऑब्वियसली केसेस नंबर 1 पे होंगे। राजस्थान की सरकार का प्रोसिक्यूशन का जो टाइम है वो नेशनल एवरेज से आधे से भी कम है। आधे वक्त में प्रोसिक्यूट होके व्यक्ति को सजा मिल जाती है। राजस्थान सरकार में टाइम लिमिट भी कम है और जो कन्विक्शन रेट है वो डबल है नेशनल एवरेज का। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों को देखकर एक ये विश्वास जरूर है कि जो होता है वो गलत होता है, लेकिन उसके बाद सरकार जो है वो संरक्षण आरोपी को, दोषी को नहीं देती है, महिला के साथ खड़ी होती है। हम वो लोग नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में बिठाकर महिला सम्मान की बात करें, या कुलदीप सिंह सेंगर को छुपाते फिरे, या हाथरस में 2:30 बजे बच्ची को जला दे। हमारे यहाँ न्याय होता है और वो होना भी चाहिए। आगे की क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि मैम महिला अपराध की बात करें या फिर भ्रष्टाचार की बात करें या फिर पेपर लीक का मामला, ये बहुत चरम पे चल रहे हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस सरकार आगे क्या करने वाली है? जहाँ तक बाकी आरोपों की बात है, प्रधानमंत्री मोदी
भ्रष्टाचार का भ बोलने लायक नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लड़के के वीडियो पर साक्ष्य हैं, एक नहीं 10,000 करोड़ के घोटाले के। जिस आदमी के साथ मिलकर घोटाला किया, रिश्वत ली, कमीशन लिया, वो भी आकर बोल रहा है और वो ये अपना नंबर दे रहा है, अपना एड्रेस दे रहा है और कह रहा है एजेंसियों को भेज दीजिए, मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं। आपकी एजेंसी सिर्फ विपक्ष की सरकारों के खिलाफ ही जाएंगी? आपकी एजेंसी सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जाएगी जो जनता की बात करते हैं? आपकी एजेंसी अपने नेता के खिलाफ नहीं जाएगी? नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अडानी महाघोटाले की दुनिया जांच कर रही है, हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जुमले अब देश समझ चुका है और देश जानता है कि कौन काम कर रहा है और कौन जुमलेबाजी कर रहा है। राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा है राजस्थान में और नरेंद्र मोदी भी दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है राहुल जी तो लगातार राजस्थान में दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, सबसे ज्यादा वक्त राजस्थान में बिताया। उसके बाद तमाम जगह दौरा किया, कल भी वो बूंदी और दौसा में है। मुझे लगता है कि राहुल जी अपनी बात कह रहे हैं, राहुल जी भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं, राहुल जी किसानों की, गरीबों की बात कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात को उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 10 साल सरकार चलाने के बाद अभी भी कांग्रेस का ही रोना रो रहे हैं। तो आप रोना रोते रहिए। असलियत तो यह है कि कोविड काल के दौरान खुद मोदी जी ने अपने मुंह से कहा था कि बेस्ट काम राजस्थान की सरकार ने किया है। अब यहाँ आकर आप लंबी लंबी जलेबियां छान रहे हैं, वो सब अलग बात है, ये राजनीति है। और राजनीति का सबसे ओछा और गंदा रूप आपको चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री के मंच से दिखता है। जी, तो ये थी हमारे साथ में सुप्रिया श्रीनेत्र जी, जिन्होंने हमें कांग्रेस की नीति और रणनीति के बारे में बताया। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ A1 TV न्यूज़।